students, and welcome back to Abhigyan Academy. In today's class, we will be discussing some previous year questions, PYQs from chemistry that have showed up in various exams of the NDA and CDS. Okay? And we'll have an idea that what are the topics and repeating themes जहां से सवाल आ सकते हैं. Because देखिए एकदम सीधी सी बात है, एग्जाम आने वाला है. Exam is I think in next 2.5 months. 2.5 months भी नहीं, just above 2 months. तो ऐसे टाइम पे इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फैक्ट कि सवाल आते कहां से और सवाल में आपको करना क्या. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस सम पीवाईक्यूज एंड सी दैट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट शो अप इन द एग्जाम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर व्हाट. देखिए, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट से बनता है, ठीक है, और बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट. तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट और Na2CO3 जो उसका फॉर्मूला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following does not wet the walls of the glass vessel in which it is kept. यहां पे जो चार चीजों का नाम लिखा है, वाटर, अल्कोहल, मरकरी एंड फिनॉल, इसको कॉमन सेंस लगा के सोचिए. आपका जो हैंड सैनिटाइजर है वो अल्कोहल से बनता है. आप सैनिटाइजर का बॉटल खाली कर दो, बॉटल का अंदर का एरिया भीगा हुआ रहता है हमेशा. वाटर, पानी के ग्लास से पानी गिरा दो, पानी के वॉल्स तब भी वेट रहेंगे. कमिंग टू फिनॉल एंड मर्क्यूरी. नाउ सी, मर्करी इज लिक्विड इन स्टेट बट मर्करी इज अ मेटल. ठीक है, इट इज नॉट अ नॉन मेटल कि वो फैल जाएगा इजी. मर्करी इज अ मेटल. तो मर्करी जो है, जब आप उसको एक कंटेनर से निकाल दोगे, वो हर कोने में जितना भी मर्करी होगा वो निकल के आ जाएगा, वो भिगाएगा नहीं उस मटेरियल को. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, मर्करी. ठीक है, अगर कभी आपके घर में थर्मोमीटर टूट जाए और थर्मोमीटर के अंदर का मरकरी निकल के आ जाए, तो आप नोटिस करोगे कि मरकरी कभी भी चीज उस थर्मोमीटर को गंदा नहीं करेगा, उसको भिगाएगा नहीं. योर थर्मोमीटर विल नेवर बी वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट. नाउ सी, वी हैव हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. नाउ व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर ऐसा पानी होता है जो खारा पानी कहते हैं जिसको हम, वाटर जो आपके नल से आता है, जो प्यूरिफाइड नहीं होता प्रॉपर्ली, उसमें बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे मेटल्स के सॉल्ट्स रहते हैं. ठीक है, अब सॉफ्ट वाटर होता है, आपने वो पानी लिया एक्वागार्ड या कैंटारो में, अगर आप उसको प्यूरिफाई कर दिया तो सारे मिनरल्स उसमें से हट जाते हैं, और सारे मिनरल्स के हटने के बाद बस पानी रह जाता है. दैट इज योर नॉर्मल सॉफ्ट वाटर दैट वी ड्रिंक. बट कपड़े धोने के लिए, हाथ धोने के लिए जो बेसिन का पानी, नल का पानी हम यूज करते हैं, टैप वाटर यूज करते हैं, दैट वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स. ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं उसमें. तो कैसे मिनरल्स होते हैं? सी, सच वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. ठीक है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो ऑप्शन ए तो सोडियम एंड पोटेशियम लिखा है, ये माइनस हो गया. ठीक है, ऑप्शन सी सोडियम एंड मैग्नीशियम लिखा है, ये भी माइनस हो गया. आंसर इज आइदर बी और डी. ठीक है, द आंसर इज दैट कि देखो, सल्फेट्स नहीं होते हैं पानी में उतने ज्यादा. जो मेन हार्डनेस होता है वाटर का, दैट इज बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स. द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज दैट कि द हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्ड होता क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन gives zinc plus carbon monoxide. So the carbon is acting as what? If you look at the question here, if you look at the equation, zinc has oxygen, ठीक है, and carbon does not have oxygen in the beginning. But after the reaction, zinc lost the oxygen and carbon gained the oxygen. तो इस रिएक्शन में zinc is losing oxygen. It means zinc is getting reduced. Zinc is undergoing reduction. Carbon, on the other hand, is gaining an oxygen. This means that carbon is getting oxidized. Carbon is undergoing an oxidation reaction here. And in total, it is a redox reaction पूरा. ठीक है, यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहे हैं ना. एक चीज सोचो, ये कार्बन ने जिंक को रिड्यूस कर दिया, जिंक का ऑक्सीजन खुद ले लिया, एंड इट इज अ नोन फैक्ट दैट कि जो भी चीज किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद रिड्यूस हो जाएगा. या फिर कोई
केमिकल अगर दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, और अगर कोई केमिकल दूसरे केमिकल को रिड्यूस करेगा तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे व्हाट इज हैपनिंग, कार्बन इज रिड्यूसिंग जिंक, इट मींस दैट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। ठीक है, एंड व्हाट डिड आई से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गेट रिड्यूस देमसेल्फ एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स गेट ऑक्सीडाइज देमसेल्फ। ठीक है, नाउ कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज रिड्यूसिंग जिंक, that is why carbon is acting as a reducing agent. Coming to the next question, when heat rays are reflected from earth, gases like carbon dioxide, nitrous oxide do not allow them to escape back to the space, causing our planet to heat up. These gases are known as what? It is a very easy question. It's always there on the environment related topics and news. हमारे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग हो ही इनकी वजह से रहा है। The answer is option B, ग्रीन हाउस गैस। होता क्या है कि ये गैसेस हीट को ट्रैप कर लेते हैं और बहुत सारा हीट एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है, वापस नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस एंड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइजेस। टेम्परेचर बढ़ते ही हमें ग्लोबल वार्मिंग देखना पड़ता है। आप नोटिस ही करोगे, ठंड का सीजन है, फरवरी का सीजन है, फिर भी गर्मी पड़ने लगी। दीज गैसेस आर द मेन रीजन। यही कारण है कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, कि कार्बन को रिड्यूस करना है, क्योंकि कार्बन की वजह से ही एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम एटमॉस्फेयर में कार्बन कंटेंट कम कर देंगे, द टेम्परेचर एंड हीट रिटेनिंग कैपेसिटी विल आल्सो डिक्रीज। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 1 मोल ऑफ बेंजीन? ठीक है, अब देखो, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, अगर आपको, और 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स, दिस इज बेंजीन, ऐसे ऑल्टरनेट एरियाज में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब सैचुरेट करने का मतलब यह है कि देयर शुड ओनली बी सिंगल बॉन्ड्स, देयर शुड बी नो डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, है ना, यही होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेट करने का मतलब क्या है कि हमें इन 3 डबल बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एंड वी नो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन, जहां आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ एक H2 रिएक्ट करवा दोगे तो उससे क्या होगा, वो डबल बॉन्ड खुल जाएगा एंड इट विल बिकम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब फॉर 1 बॉन्ड यू नीड 1 मोल ऑफ H2, बट यहां पे 3 बॉन्ड्स है, सो फॉर 3 बॉन्ड्स you will need 3 moles of H2 gas. So the correct answer is option C, 3. Now, which one of the following carbon compounds does not give a sooty flame? C. We have the saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उसका एग्जांपल है एल्केन्स, ठीक है, जिसके एंड में ए नहीं होता है। एंड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे हैव आइदर अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिसके नाम के एंड में ई एन ई या फिर वाई एन ई हो। ठीक है, बट द थिंग इज दैट आप अगर किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे, इट बर्न्स विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो वो एक ब्लैक सूटी फ्लेम के साथ बर्न करेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी अगर उसका कंप्लीट बर्निंग नहीं होता है, अगर उसको ऑक्सीजन सप्लाई ढंग से नहीं मिलता है बर्न करते टाइम, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कभी कभी ऐसा अनक्लीन सूटी फ्लेम के साथ बर्न करता है। बट इन अ नॉर्मल सिनेरियो अगर प्रॉपर ऑक्सीजन है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल बर्न विद अ क्लीन फ्लेम, नॉट विद अ सूटी फ्लेम। नाउ द ऑप्शन, लुक एट द ऑप्शंस, एंथ्रासीन, नैफ्थलीन एंड बेंजीन, नाम के एंड में ई है, इसका मतलब है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे। डबल बॉन्ड होने का मतलब है कि इट इज अनसैचुरेटेड, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद अ सूटी फ्लेम। सो ए, सी और डी ऑलरेडी गायब हो गए। बट हेक्सेन, हेक्सेन इज एन एल्केन, बस सिंगल बॉन्ड है, it's a saturated hydrocarbon, and saturated hydrocarbons burn with a clean flame, they do not give a sooty flame. So the correct answer for this question is option B, hexane. Next question, which one of the following elements
will not react with dilute HCl to produce H2 gas. इसका करेक्ट आंसर है Hg, मरकरी, बिकॉज मरकरी का रिएक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। एंड द अदर एलिमेंट्स एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, दे आर हाईली रिएक्टिव, तो ये इजीली रिएक्ट करके तुम्हें H2 गैस दे देंगे, बट मरकरी इज नॉट दैट रिएक्टिव, तो ये HCl के साथ रिएक्ट करके H2 गैस नहीं दे पाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is water gas? Option A, mixture of carbon monoxide and hydrogen. Option B, mixture of carbon monoxide and nitrogen. Option C, mixture of carbon dioxide and water vapor. Option D, mixture of carbon monoxide and water vapor. अब इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे बताएंगे in the comment section below. This is the question. These are the options. Let me know what answer you think it is for this question. If you have any doubts, you are free to ask in the comment section. So hoping to see your answers in the comment section below. ठीक है? So this was it for the class today. I hope it was a very helpful class. आपको कुछ important questions मिले, आपको कुछ important concepts और topics मिले, ठीक है? And I hope that it will give you an idea कि exam में कैसे questions आने वाले, आपका division हुआ हो अच्छा ही हो, ठीक है? And I'll see you all again in another video very soon. Until then, take care, goodbye and Jai Hind.